नमस्कार। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मार्गरेट एटवुड की कविता स्पेलिंग। ये एक फेमिनिस्ट ऑथर हैं, यानी स्त्रियों के अधिकारों की बात करती हैं। इससे पहले भी हमने जब निवेदिता मेनन को पढ़ा था, वो भी स्त्रियों के अधिकारों की बात करती हैं। कमला दास की एक पोएम अभी मैंने अपलोड की थी जिसका टाइटल था इंट्रोडक्शन। तो वहाँ कमला दास भी यही बात करती हैं कि स्त्रियों को उनके अधिकार मिलने चाहिए। मार्ज पायर्सी की एक कविता थी अ वर्क ऑफ आर्टिफाइस, वो भी मैंने अपलोड की है। अगर आप फेमिनिस्ट ऑथर्स पर काम कर रहे हैं या उनको पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप उन पोइम्स को भी ज़रूर पढ़ लें, कमला दास की एन इंट्रोडक्शन और मार्ज पायर्सी की अ वर्क ऑफ आर्टिफाइस। तो ऐसे ही भाव आपको यहाँ दिखेंगे, वही फीलिंग्स, वही आइडियोलॉजी यहाँ एक्सप्रेस की गई है। कुछ तस्वीरें आपके सामने पेश हैं। एक बार पढ़ के तो आपको लगेगी कि पोइम कुछ क्लियर नहीं है, क्या कहना चाह रही हैं, लेकिन जब आप ध्यान से पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको क्लियर होगा कि कुछ तस्वीरों के माध्यम से, कुछ इमेजेस के थ्रू वो एक्सप्रेस कर रही हैं कि जो एटीट्यूड है सोसाइटी का, या जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल्स का जो एटीट्यूड है औरतों के प्रति, वो कितना पार्शियलिटी से भरा हुआ, या आप कहें कितना प्रेजुडिस्ड है। चलिए शुरू करते हैं पोएम को। माई डॉटर प्लेयर्स ऑन द फ्लोर। देखिए जो शुरुआत है, माई डॉटर, माई चाइल्ड भी कह सकते थे अगर चाहती हैं एटवुड तो। चाइल्ड क्योंकि एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड है, तो वहाँ क्लियर नहीं होता कि जो चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल, लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई किया माई डॉटर, मेरी बेटी। प्लेज ऑन द फ्लोर, फर्श पर खेल रही है। विद प्लास्टिक लेटर्स, उसके सामने प्लास्टिक के लेटर्स हैं, अक्षर हैं, आपने देखा होगा बच्चों को खेलते हुए। रेड, ब्लू एंड हार्ड येलो, तो लाल रंग है, नीला रंग है और गहरा पीला रंग है। तो ये बेसिक कलर्स होते हैं। लर्निंग हाउ टू स्पेल, और वो सीख रही है कि कैसे स्पेल किया जाए। स्पेलिंग बनाना सीख रही है। जैसे एप्पल की हम बोलेंगे तो बच्चा ए रखेगा, पी 2 बार रखेगा, एल रखेगा, ई रखेगा, तो इस तरीके से सिखाया जाता है स्पेलिंग। हाउ टू मेक स्पेल्स, और टू मेक स्पेल का मतलब होता है जादू डालना। तो महिलाओं के बारे में ये कहा जाता है कि वो पुरुषों पर जादू डालती हैं। तो ये कुछ इमेजेस हैं, ये कुछ सिंबल्स हैं जिनके माध्यम से वो ये एक्सप्रेस करना चाहती हैं कि क्या थॉट्स होते हैं सोसाइटी के। तो बच्चा पहले बोलना सीखता है, स्पेलिंग सीखता है, और फिर औरतों का जो एक रोल माना जाता है सोसाइटी में कि जादू कैसे डाला जाए मर्दों पर, तो वो सब कुछ सीख रही है। तो छोटी बच्ची मासूम होती है, उसको कुछ नहीं मालूम। सोसाइटी उसको एक सांचे में ढालती है, धीरे धीरे उसको उसके एग्जिस्टेंस का, उसके अस्तित्व का एहसास कराती है, उसके रोल्स के बारे में उसको अवेयर करती है कि तुम्हारे ये रोल्स हैं, ये काम तुमको करना है। तो मेरी बेटी ये सीख रही है कि हाउ टू स्पेलिंग और हाउ टू मेक स्पेल्स, कैसे जादू डाला जाए। तो देखिए स्पेल, टू स्पेल एक वर्ब है, स्पेलिंग एक नाउन है, या फिर ये भी आईएनजी फॉर्म स्पेल की कह सकते हैं आप, और मेक स्पेल्स ये एक ईडियम है, जादू डालना। तो कहने का मतलब ये है, मेरी बेटी लर्निंग के प्रोसेस में है, सोशलाइजेशन के प्रोसेस में है ना। सामाजिकरण होता है एक बच्चे का, सोशलाइजेशन होता है, और बताए जाते हैं उसके रोल्स सोशलाइजेशन के थ्रू। फिर नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। आई वंडर हाउ मैनी विमेन, मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कितनी औरतें ऐसी हैं, डिनाइड देमसेल्व्स डॉटर्स, जिन्होंने डिनाई माने दूर किया अपने आप को, डॉटर्स बेटियों से। क्लोज देमसेल्व्स इन रूम्स, अपने आप को बंद कर लिया कमरों में। ड्रू द कर्टेन्स, पर्दे गिरा दिए, खींच दिए। सो दे कुड मेन लाइन वर्ड्स, ताकि वो शब्दों को यूज़ कर सकें। तो ये जो तस्वीर है ये फीमेल ऑथर्स की है, यानी जो लेखिकाएं हैं, कुछ महिलाएं आपने देखी होंगी, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने परिवार से अलग हैं, या फिर जिन्होंने परिवार बसाया ही नहीं,
है ना, बच्चे पैदा ही नहीं किए, शादी ही नहीं की, अनमैरिड हैं। तो कितनी औरतें ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप को बेटियों से दूर रखा है और कमरा बंद करके आइसोलेशन में, अकेले में उन्होंने लेखन का काम किया। मेन लाइन का मतलब होता है किसी चीज़ को थॉरोली एंजॉय करना अकेले में। तो वर्ड्स को एंजॉय करने के लिए या लेखन का काम करने के लिए उन्होंने अपने आप को कमरों में बंद कर लिया और कमरे की जो खिड़कियां हैं उनके पर्दे खींच दिए ताकि बाहर से कोई उनको ना देख सके और वो किसी को ना देखें, जिससे डिस्टर्बेंस ना हो। तो कितनी महिलाएं ऐसी रही होंगी, मैं ये बारे में सोचती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। अ चाइल्ड इज़ नॉट अ पोएम, एक बच्चा एक कविता नहीं है। अ पोएम इज़ नॉट अ चाइल्ड, एक कविता एक बच्चा नहीं है, है ना, बच्चा कविता नहीं है और कविता बच्चा नहीं है। देयर इज़ नो ऐदर और हाउएवर, लेकिन फिर भी इसमें ऐदर और नहीं लगाया जा सकता। ऐदर और का मतलब या तो ये या तो वो। आप ये नहीं कह सकते कि या तो हम बच्चे पैदा करेंगे या फिर हम कविता लिखेंगे, है ना। एक फीमेल के लिए, एक वुमन के लिए दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों ही एक्सपीरियंसेस ज़रूरी हैं। तो इसलिए मार्गरेट एटवुड का मानना है कि कोई भी ऐदर और यहाँ हम नहीं कह सकते, है ना। दोनों में से कोई एक ऑप्शन हम चूज़ नहीं कर सकते, कोई एक विकल्प हमारे लिए नहीं है। हमें दोनों ही काम करने, तभी हम कंप्लीट होते हैं। एक औरत तब कंप्लीट होती है जब वो माँ बनती है। तो अपने आप को कंप्लीट करने के लिए हमको माँ बनना भी ज़रूरी है, और दूसरा अगर हमारे अंदर ये टैलेंट है पोइम लिखने का तो हमको लिखना भी ज़रूरी है। तो दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर हमारे पास लेखन का टैलेंट है तो हमें लिखना भी ज़रूरी है। तो दोनों के बीच कोई ऐदर और नहीं है, दोनों ही चीज़ें हम करेंगे। देखिए, बच्चा पैदा करना और पोएम लिखना तो दोनों ही हमारे प्रोडक्ट हैं। अगर हमने एक पोएम लिखी है तो वो भी हमारा प्रोडक्ट है। बच्चा हमने पैदा किया है, उसके अंदर हमारी क्वालिटीज़ होती हैं, है ना। उस पर एक छाप होती है हमारी, जो हम लिखते हैं उस पर हमारी एक छाप होती है। तो उन दोनों में साम्यता भी है। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेंजा। आई रिटर्न टू द स्टोरी, मैं वापस आती हूँ कहानी पर। ऑफ द वुमन, उस औरत की कहानी पर। कॉट इन द वॉर, जो युद्ध में पकड़ ली गई। एंड इन लेबर, और जब उसको लेबर पेन हो रहा था, जब वो बच्चे को जन्म देने वाली थी। हर थाइस टाइड, उसकी जंघाओं को बांध दिया गया। टुगेदर, एक साथ, दोनों जंघाओं को एक साथ बांध दिया गया। बाय द एनिमी, दुश्मन के द्वारा। सो, ताकि शी कुड नॉट गिव बर्थ, वो बच्चा पैदा ना कर सके। तो जब भी युद्ध होते हैं, आपने चाहे रायट्स हों, दंगे हों, कम्युनल रायट्स आपने इंडिया में भी देखे हैं, कितने जघन्य अपराध होते हैं औरतों के साथ। तो युद्ध में भी एक टारगेट बनती हैं, एक विक्टिम बनती हैं, शिकार बनती हैं बहुत बड़े अत्याचारों का औरतें। जबकि औरतें तो लड़ाई में, युद्ध में शामिल भी नहीं होती। अब तो फिर भी आर्मी में जाने लगी हैं, लेकिन औरतें तो युद्ध का पार्ट होती भी नहीं है। लेकिन जो मर्दों का समाज है, मेल सोसाइटी है, वो औरतों पर अत्याचार करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। तो ये एक युद्ध अपराध के बारे में बता रही हैं यहाँ मार्गरेट एटवुड कि युद्ध में कुछ औरतों को पकड़ लिया गया और इतना बड़ा अत्याचार कि जब उनके बच्चा होने वाला था, उनकी जंघाओं को बांध दिया गया ताकि वो बच्चे को पैदा ना कर सकें। तो वो खुद भी मर गई और उनके पेट में जो पैदा होने वाला बच्चा था वो भी मर गया। इतने बड़े बड़े अपराध किए जाते हैं, मतलब सोच के रूह कांप जाती है। आप एक बार इमेजिन कीजिए, है ना, जिस औरत के बच्चा होने वाला, कितना तेज़ दर्द होता है, लेबर पेन और जो हार्ट अटैक होता है उसका पेन, ये दोनों ही बहुत सबसे ज़्यादा भयानक दर्द होते हैं दुनिया में, डॉक्टर्स का कहना है। और ऐसे में उनकी जंघाओं को बांध दिया जाना ताकि वो बच्चे को जन्म न दे सकें, आप बस, हम तो इमेजिन ही कर सकते हैं ना। जिन्होंने झेला होगा वही बता सकते हैं। तो ये एक तस्वीर है। एक और तस्वीर आप देखेंगे अगले स्टेंजा में। एंसेस्ट्रेस, एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज होते हैं। तो एक हमारी पूर्वज। द बर्निंग विच, बर्निंग जलती हुई, विच
चुड़ैल। हर माउथ, उसका मुंह, कवर्ड, ढक दिया गया, बाय लेदर यानी चमड़े से, टू स्ट्रेंगल, स्ट्रेंगल माने दम घोंटने के लिए, वर्ड्स शब्दों का। तो देखिए वर्ड्स और स्पेलिंग एक इमेज चल रही है, क्योंकि जो शब्द हैं हम जो बोलते हैं वो हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो एक ताकत का सिंबल हैं। यानी जो लेखक हैं, लेखिकाएं हैं फीमेल, वो अपनी बात कह रही हैं, तो अपनी बात को कहने का अधिकार होना, है ना, ये एक बड़ी ताकत होती है। तो यहाँ पूरे पोएम में वर्ड्स की इमेजरी चल रही है। अब देखिए बहुत सारी औरतों को चुड़ैल कहकर जला दिया जाता है। हर पूरी दुनिया में होता है ये, इंडिया में भी आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि चुड़ैल कह के कि वो चुड़ैल थी और उसको जला दिया गया। और वास्तविकता क्या थी कि उसने सच बोलने की हिम्मत की थी। बहुत सारी औरतें जो सच बोलने की हिम्मत रखती हैं, किसी बड़े आदमी के खिलाफ, किसी गांव के मुखिया के खिलाफ, है ना, जो भी पावरफुल लोग हैं उनके खिलाफ कुछ बोल दिया तो उसको चुड़ैल करार देकर जला दिया गया। ये सारी दुनिया में होता है। तो अब तो थोड़ा सा लगाम है अभी भी, लेकिन केसेस सुनने को मिल जाते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा बहुत होता था। तो उन्हीं को याद कर रही हैं, उन पूर्वजों को जो फीमेल पूर्वज थी, एंसेस्ट्रेस, कि जब उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की, अपना पक्ष रखने की कोशिश की, तो उनको चुड़ैल कहकर जला दिया गया और उनके मुंह को लेदर के चमड़े से ढक दिया गया, ताकि शब्द उनके गले में ही घुटकर मर जाएं, है ना, शब्द बाहर ना आए, वो सच्चाई बयां ना कर पाएं। ए वर्ड आफ्टर अ वर्ड, एक शब्द और उसके बाद एक और शब्द, आफ्टर अ वर्ड एक और शब्द, इज पावर, ये ताकत है। यानी जब आपको अपने शब्द बोलने की, अपने अल्फाज को ज़ुबान से निकालने की ताकत मिलती है ना, राइट मिलता है, तो वो एक पावर बन जाती है। आप अपनी बात को कह सकते हैं तो ये आपकी ताकत है। तो इज पावर। And at the point where language falls away from the hot bones, at the point where the rock breaks open and darkness flows out of it like blood, at the melting point of granite, काफ़ी ये पूरा स्टेंजा एक सेंटेंस है ना, ऊपर वाला एक सेंटेंस अलग है और ये पूरा नीचे तक एक सेंटेंस है। When the bones know they are hollow and the world splits and doubles and speaks the truth and the body itself becomes a mouth। तो थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए, काफ़ी लंबा है। यानी जब आपको अल्फाज अपने बयां करने की राइट होता है, वो एक पावर होती है। एट द पॉइंट यानी उस बिंदु पर, वेयर जहाँ, लैंग्वेज फॉल्स अवे यानी भाषा बाहर निकल कर गिरती है, फ्रॉम द हॉट बोन्स, गर्म हड्डियों से। यानी आपको चुड़ैल कहकर जला दिया गया और आपकी हड्डियां चटक रही हैं, टूट टूट कर जल कर गिर रही हैं, उनसे भाषा बाहर निकल कर आती है। एट द पॉइंट, उस बिंदु पर, वेयर द रॉक ब्रेक्स, जहाँ चट्टानें टूट जाती हैं। यानी जो औरत के दिल के अंदर जो एक लावा भरा हुआ, चट्टानें कब टूटती हैं, जब अंदर लावा पिघल रहा है और बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा होता है ना। वॉल्केनो फटते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं जब लावा बाहर निकलने का रास्ता खोजता है। तो औरत के अंदर जो आग भरी हुई है ना, जो उसने सदियों से बर्दाश्त किया है अत्याचारों को, तो वो एक लावा की फॉर्म में उनके दिल में भरा हुआ है। तो जब वो बोल रही हैं, जब वो बोलती हैं तो वो लावा फट पड़ता है। वही लावा को तो आउटलेट का रास्ता चाहिए। आपने कई बार देखा होगा कि जितने भी भूत प्रेत आते हैं वो औरतों पर आते हैं, है ना। उनको बालाजी आप जाइए तो वहाँ औरतों की संख्या ज़्यादा होती है, और ये सारी वो औरतें हैं जिनको अपनी बात कहने का हक नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर का वो लावा फूट पड़ता है और वो अलग अलग तरीके के टेंट्रम्स आप उनको देखते हैं, चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, अपने नाच रही हैं पागलों की तरह। तो वो जो उनको दबाया गया है, उनको कुचला गया है, वो अंदर अंदर लावा पिघलता रहता है, खौलता रहता है, और वो एकदम
ऐसे फट पड़ता है। अब इनका जो जला दिया गया या उनके अंदर से जो लावा फूट के निकल रहा है, वेयर द रॉक ब्रेक्स, जहाँ एक चट्टान टूट जाती है, ओपन खुल जाती है, एंड डार्कनेस फ्लोज आउट, और जो डार्कनेस है, अंदर जो अंधेरा है, यानी जो दबाकर उनको कुचल कर रखा गया है, वो फ्लोज आउट ऑफ इट, वो बाहर निकलता है लाइक ब्लड, खून की तरह एकदम लाल लाल खौलता हुआ। एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट पत्थर बहुत मजबूत होता है, हार्ड होता है बहुत, तो और वो पिघलता आसानी से नहीं है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो औरतों की जो बर्दाश्त करने की क्षमता है वो ग्रेनाइट पत्थर की तरह है ना, वो बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेती हैं, आसानी से नहीं टूटती वो। लेकिन जब अति हो जाती है तो उनके अंदर का जो ग्रेनाइट है, जो पत्थर है, वो पिघल जाता है और वो लावे की फॉर्म में बाहर आता है। When the bones know, जब हड्डियाँ जानती हैं, they are hollow, कि वो अंदर से खोखली हैं, and the word, और अल्फाज और शब्द, तो उन खोखली हड्डियों से शब्द क्या है, स्प्लिट्स, स्प्लिट होता है टूट कर दो हो जाना, है ना, जब एक चीज़ टूटकर दो हो जाती है, एंड डबल्स। तो ये जो अमीबा है, आपने पढ़ा होगा सभी ने, 6 क्लास में हम सबको पढ़ाया जाता है कि अमीबा कैसे बच्चे पैदा करता है, वो 2 पार्ट में बढ़ जाता है, फिर दोनों पार्ट 2 अमीबा बन जाते हैं, फिर वो फिर दो पार्ट में बढ़ते हैं, तो फिर वो 4 अमीबा बन जाते हैं, तो ऐसे करके वो मल्टीप्लाई करता है, तो वो डबल हो जाता है। स्प्लिट टूटने से वो मरता नहीं है, आधा नहीं होता बल्कि डबल हो जाता है। तो औरतों का जब उनको जला दिया गया और उनके खोखली हड्डियों से जो शब्द निकले, है ना, वो स्प्लिट हुए, टूटे, और वो डबल हो गए, है ना, दोगुने हो गए, एंड स्पीक्स, और फिर वो अंदर से उसमें से एक आवाज़ आती है, और वो जो बोलती है द ट्रुथ, सच बोलती है, सच बाहर आता है। एंड द बॉडी इटसेल्फ बिकम्स अ माउथ, तो वो जिंदा रहते नहीं बोल पाई, लेकिन उसकी वो जो बॉडी है जल रही है, टूट रही है, उसमें से हड्डियाँ चटक चटक कर गिर रही हैं, तो वो बॉडी अपने आप में एक माउथ बन जाती है और सच्चाई को बयां करती है, समाज को उसका आईना दिखाती है, उसकी बदसूरत शक्ल दिखाती है। दिस इज़ अ मेटाफर, ये एक रूपक है। हाउ डू यू लर्न टू स्पेल, आप स्पेल करना कैसे सीखते हैं, बोलना कैसे सीखते हैं, चीज़ों को कैसे समझते हैं। ब्लड, स्काई एंड द सन, तो ये सब सिंबल्स हैं, ब्लड खून है, स्काई है, सन है, तो जो स्काई है, सन तो पूरा रोशनी का, ज्ञान का, एनलाइटनमेंट का सिंबल है। स्काई वो लिमिटलेस है, उसकी कहीं सीमाएं नहीं हैं, बाउंड्री नहीं है ना, तो अनलिमिटेड जो इन्फिनिटी है उसका सिंबल है ना। ब्लड है, रेड कलर का है, जो कि बेसिक कलर होता है ना, तो यूबिक्विटस होता है ब्लड, हर किसी के अंदर है ना, सभी जानवरों के, इंसानों के अंदर है। तो ये कुछ इमेजेस हैं, कुछ सिंबल्स हैं, तो ये सब आप कैसे सीखते हैं, है ना, कैसे स्पेल करते हैं। योर ओन नेम फर्स्ट, तो सबसे पहले आप अपना खुद का नाम स्पेल करते हैं। योर फर्स्ट नेमिंग, यानी आपको जो पहला नाम दिया गया उसको प्रोनाउंस करना सीखते हैं। योर फर्स्ट नेम, आपका पहला नाम। योर फर्स्ट वर्ड, आपका पहला शब्द। तो आप अपना पहला शब्द बोलना सीखते हैं, यहाँ से आपकी क्रांति शुरू होती है। यानी आपको एक हक जब मिल जाता है अपने शब्द कहने का, अपनी बात कहने का, तो वो एक राइट होता है। वहाँ से आप कैसे सीखते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे अपने अधिकारों की खोज करते हैं। तो ये कुछ शब्द ही तो हैं जो आपको मेल या फीमेल में कैटेगराइज करते हैं। ये कुछ शब्द ही तो हैं जो आपको आपके रोल्स बताते हैं कि एज अ फीमेल आपका रोल ये है। तो इन शब्दों को आप सीखते कैसे हैं, इनको आप स्पेल करना कैसे सीखते हैं, ये जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है।
और ये जो फेमिनिस्ट हैं वो एक रोल रिवर्सल की बात करते हैं कि भाई ये जो टर्मिनोलॉजी बनाई गई है, ये जो शब्दावली गढ़ी गई है, वोकेबलरी बनाई गई है मेल और फीमेल को कैटेगराइज करने के लिए, इसको ज़रा रिवर्स कीजिए, इसको ज़रा जो रोल्स हैं सोसाइटी में मेल और फीमेल के, उनको ज़रा उल्टा करिए, रिवर्स करिए और हमको हमारा हक दीजिए। तो और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम बाद में। अभी इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।